स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RW वाला पर। और आज की क्लास आप लोगों के लिए SSC MTS की जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के हम रिवीजन क्लास आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो कि नवीन शर्मा सर RW के द्वारा ये क्लासेस कराई जा रही हैं। उनका हैंड रिटन नोट्स के साथ हम रिवीजन लेकर आ चुके हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था, तो उस प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के कुछ रिवीजन प्रश्न हैं, उनको यहाँ पर देख लेते हैं। तो नटवरी ये कथक से संबंधित और यूपी का देखने को मिलता है, जो आपका कथक है। दीपावली आपका कार्तिक मास में मनाई जाती है। नवारानी डांस छत्तीसगढ़ का, पंडवानी भी कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का ही देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, कबड्डी मैदान की जो माप है तो मेल के लिए कितना होता है? 13 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई होती है। गीत गोविंद जयदेव की बुक देखने को मिलती है। पहले मरणोपरांत भारत रत्न 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। सबसे भारत सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? तो वह रेणुका झील है, जो कि हिमाचल प्रदेश की देखने को मिलती है। जो आपका राष्ट्रपति है, उनकी शपथ के बारे में आर्टिकल 60 में और आर्टिकल 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया है। अशोक ने जो कलिंग विजय की थी वो 261 BC में की थी, और कलिंग को ही उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। अगला आपका WPI का फुल फॉर्म क्या है? तो होलसेल प्राइस इंडेक्स देखने को मिलता है। और आज की क्लास का और प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न करते हैं स्टार्ट। क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस का यानी कि जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनका राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। इम्फाल में क्या है? तो आपका पंडित नेहरू मणिपुरी डांस अकादमी है, जिसका आपका 1954 में ये बनी थी। कदम्ब स्कूल 1967 का है, जो कथक से संबंधित है। कुमुदिनी लखिया ने इसको स्थापित किया था। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान 1964 में बनी, नई दिल्ली में देखने को मिलती है। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली 1952, ललित कला अकादमी 1954। और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के बारे में पूछे तो 29 अप्रैल देखने को मिलता है। सही मिलान माधवी मधुगल ओडिसी से संबंधित है। नंदिनी सिंह कथक से संबंधित है। राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। और सरस्वती सेन आपके कथक से। और भाटे जो रूट वर्ड है वो कथक का देखने को मिलता है, जैसे कि आपका रोहिणी भाटे, समा भाटे। भरतनाट्यम कहाँ का? यामिनी कृष्ण मूर्ति का है। रुक्मणी देवी अरंदुल। भरतनाट्यम की जो कलाकार हैं वो कौन कौन है? तो वह यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं। और कौन है आपका? रुक्मणी देवी अरंदुल हैं, बी दोरू स्वामी हैं, गीता चंद्रन है और सुधा चंद्रन देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न आपका जो तरंग मेल है वो कहाँ का है? तो गोवा का है। और देखनी डांस भी कहाँ का है? गोवा का देखने को मिलता है। सिकमो, फुगड़ी, कुड़वी, आपका खोल ढकनी, रणमाले, मांडी, घोड़े मोदिनी और जागीर, ये सभी के सभी गोवा के देखने को मिलते हैं। MP के मानचौर भगोरिया, तमिलनाडु के कजाई कोथू और करगम, और केरल का है थय्यम। केरल का क्या है? थय्यम। अगला प्रश्न, उत्तर भारत का खजुराहो भीमा देवी मंदिर पिंजौर कहाँ पर है? हरियाणा में देखने को मिलता है। खजुराहो जो मंदिर है वो आपका कौन से स्टेट में? हरियाणा में। और यूनेस्को की कौन सी साइट है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अगला प्रश्न है आपका, शतरंज के खेल में कौन सा जानवर है जो एक रूप का प्रतिनिधित्व करता है? तो वह है हाथी। और इसमें 2 जानवर और होते हैं, घोड़ा और ऊँट। ये 2 दिशाओं में ये चलते हैं। और इसमें जो टोटल बॉक्स होते हैं शतरंज में वो 64 बॉक्स होते हैं, जिनमें 32-32 करके ये होते हैं। तो 32 जो होते हैं वो आपके वाइट होते हैं और 32 आपके ब्लैक रंग के देखने को मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को 1966 से मनाना स्टार्ट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना 1954 में होती है और लाजेन स्विट्जरलैंड में होती है। उपाध्यक्ष इसके विश्वनाथन आनंद देखने को मिलते हैं, और ये माइंड मास्टर इनकी बुक देखने को मिलती है। और ये पहले ग्रैंड मास्टर देखने को मिलते हैं। सेकंड ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वो आपके देवेंद्र बरुआ हैं। और पहला खेल रत्न अवार्ड 1991-92 से दिया जाने लगा था। अगला प्रश्न आपका, क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 में होस्ट कहाँ हुआ था? आपका इंग्लैंड में हुआ था। भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच फाइनल खेला गया, जिसमें भारत जीता था और वेस्ट इंडीज़ उपविजेता रहा था 1983 में। भारत 43 रन से जीत गया था मैच। और सर्वाधिक रन इसमें किसने बनाए थे? तो सर्वाधिक रन यहाँ पर। और मैन ऑफ द मैच कौन रहे थे? तो महेंद्र अमरनाथ रहे थे, इरफान पठार रहे थे और माही आपका देखने को मिलते हैं। 1983 में के श्रीकांत थे, इन्होंने 38 रन बनाए थे। 2007 में T20 में गौतम गंभीर ने 75 रन बनाए थे। और 2011 का जो ODI वर्ल्ड कप हुआ था उसमें गौतम गंभीर ने 97 रन बनाए। और 2024 में T20 में जो फाइनल में विराट कोहली ने 76 रन बनाए थे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है? तो और यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो अगला प्रश्न है, पहले एशियन गेम्स कहाँ पर हुए, होस्ट हुए? तो ये आपको 1951 में इंडिया में होस्ट हुए थे, और ये 4 मार्च को हुए थे। उद्घाटन राजेंद्र प्रसाद को द्वारा किया गया, जो कि राष्ट्रपति रहे हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति देखने को मिलते हैं। और रैंक इसमें सेकंड रही थी भारत की। इनको जो होने में 3 वर्ष का अंतर देखने को मिलता है, यानी कि जो पहले
और जो दूसरे एशियन गेम्स होते हैं उनमें 3 वर्ष का अंतर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो जो आपका सेकंड एशियन गेम्स हुए थे वो 1954 में होते हैं, मनीला फिलीपींस में ये हुए थे। भारत ने दूसरी बार एशियन गेम्स 1982 में खेले, और आपका जो है 1982 में खेले थे भारत ने दूसरी बार, इसमें 9वीं रैंक भारत की आई थी। इंडिया की इसमें आपका कौन सी रैंक आई थी, 5वीं रैंक इसमें आई थी, और ये 9वें थे। कौन से थे ये, भारत ने दूसरी बार एशियन गेम्स में भाग लिया था और ये 9वें क्रम के देखने को मिलते हैं, ये इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। एशियन गेम्स में गोल्ड विजेता पहले भारतीय सचिन नाग हैं, जो कि तैराकी से संबंधित है 1951 में। पहली भारतीय पूछ ले तो कमलजीत सिंधु देखने को मिलती हैं, दौड़ में इनको जीता था और उन्हें 1971 में जीता था। 2023 के एशियन गेम्स होते हैं, होस्ट हांगझो रहा चाइना। आपका भारत की चौथी रैंक रही 28, 38 और 41 टोटल, और आपके यानी कि भारत ने इसमें 107 मेडल जीते हैं, जिसमें 28 गोल्ड, 38 आपके आपका सिल्वर और ब्रॉन्ज आपके 48 भारत ने जीते थे। एन एरा ऑफ डार्कनेस ये बुक किसकी है, शशि थरूर की है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस V.S. नैपाल की बुक देखने को मिलती है। द ग्रेट इंडियन नोवेल और आई एम अ हिंदू ये किसकी है, रियोट अ लव स्टोरी है, ये क्या है, और पैक्स इंडिका और अम्बेडकर अ लाइफ, ये सभी के सभी किसकी बुक हैं, ये नेपाल की बुक देखने को मिलती है। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो जो है आपका बुकलेस इन बगदाद, ये शशि थरूर की बुक है, ये सभी की सभी। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर समूह यूनेस्को में 1986 में शामिल किया गया। खजुराहो के मंदिर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है, इसका निर्माण चंदेल शासक ने कराया था। 85 मंदिरों का ये समूह देखने को मिलता है। नॉर्थ इंडिया के जो मंदिर हैं वो नागर शैली में हैं और साउथ इंडिया के द्रविड़ शैली में देखने को मिलते हैं, और ये दोनों को मिलाकर बेसर शैली में ये देखने को मिलते हैं। अगला क्या है, MP की अन्य यूनेस्को साइट कौन कौन सी है, तो सांची का स्तूप 1989 में 200 रुपये के नोट पर छपा हुआ, भीमबेटका की गुफा 2003 में शामिल की गई आपका यूनेस्को में, सालार जंग संग्रहालय 1951 में हैदराबाद में, और भारत सबसे पुराना संग्रहालय है जो कि 1814 में आया था, यानी कि अस्तित्व में आया। सबसे बड़ा और नया कलकत्ता में खुला है, जो कि इम्पीरियल है, और भारतीय संग्रहालय कौन सा, भारतीय संग्रहालय। सोमनाथ के मंदिर गुजरात में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधान आपका जो प्रेसिडेंट हैं कौन है, प्रेसिडेंट हैं यानी कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आर्टिकल 55 में एकल संक्रमण या आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत चुनाव होता है। लोकसभा राज्यसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। आपका जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है वो MP MLA का चुनाव कराती है, MP MLA के द्वारा ही होता है। और जो आपका भाग लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, किसमें, जो आपके राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें। विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, और राज्यों से होते हैं। कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी के भी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं, किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में आता है, 3 बार लग चुका है भारत में। अगला प्रश्न, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल है, जो कि अभी तक एक भी बार यहाँ पर नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल भारत में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति गवर्नर करते हैं और PM की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री की राज्यपाल और PM की नियुक्ति आपका प्रेसिडेंट करते हैं, और अगर भी ना हो तो CGI अपॉइंट यहाँ पर करते हैं। किसको, CGI को अपॉइंट यहाँ पर किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो स्वतंत्र भारत के जो पहले जो राष्ट्रपति रहे हैं वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। इनका संबंध बिहार से देखने को मिलते हैं। इनकी बुक है इंडिया डिवाइडेड। भारत रत्न 1962 में इन्हें दिया गया। समाधि स्थल को इनके को क्या कहते हैं, तो महाप्रयाण घाट इनकी समाधि स्थल को कहा जाता है। भारत का अजातशत्रु के नाम से इनको जाना जाता है। पहली मुस्लिम जो आपके राष्ट्रपति जाकिर हुसैन है 1967 से 69 तक रहे। निर्विरोध चुने गए जो राष्ट्रपति हैं वो नीलम संजीव रेड्डी देखने को मिलते हैं, और KR नारायण भारत के पहले दलित प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं। अगला है प्रश्न है, जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, हमने USA से ली है। ये किसके लिए लगाई जाती है, तो प्रेसिडेंट के लिए लगाई जाती है। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। स्टार्ट की बात करें तो किसी भी सदन से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 1/4 मेंबर इसके लिए पार्टिसिपेट करने चाहिए, इस पर साइन करने चाहिए। आपका जो महाभियोग देने से पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है, और सदन में 2/3 बहुमत से ये पारित भी कराना होता है। अगला प्रश्न है, जो आपके राष्ट्रपति हैं के पास क्षमादान की शक्ति होती है आर्टिकल 72 के तहत, और गवर्नर के पास 161 के तहत। कोर्ट मटेरियल को सॉल्व नहीं कर सकता कौन, गवर्नर, और आपका मृत्युदंड को भी नहीं टाल सकता। लेकिन जो राष्ट्रपति है वो कोर्ट के मटेरियल को भी सॉल्व कर सकता है, मृत्युदंड को भी टाल सकता है। आर्टिकल 130 का कहता है जो प्रेसिडेंट है वो अध्यादेश जारी करते हैं। मैक्सिमम 6 मंथ से 6 वीक तक ये रह सकता है, लगभग 7.5 मंथ तक ये हो सकता है। अगला प्रश्न है, आर्टिकल 143 कहता है जो प्रेसिडेंट हैं वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में कौन सा बांध है, तो तुंगभद्रा बांध है, जो कि कौन सी नदी पर है, अब कौन सा, तुंगभद्रा नदी पर ये देखने को मिलता है।
पुले पेरियार जो बांध है वो इडुक्की केरला में देखने को मिलता है, पेरियार नदी पर देखने को मिलता है। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश में, और गांधी सागर बांध है जो कि चंबल नदी पर एमपी में देखने को मिलता है। कर्नाटक के अन्य डैम कौन कौन से हैं, तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर और भद्रा बांध आपका भद्रा नदी पर देखने को मिलता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछ लिया तो गोदावरी 1465 किलोमीटर, इसको वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। भारत की सेकंड सबसे लंबी नदी पूछ लिया तो दक्षिण भारत की कावेरी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो कावेरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कावेरी को। और ये जो है आपका भारत की सेकंड सबसे लंबी देखने को मिलती है, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। अगला प्रश्न, सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो वह पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा, और ये क्या है आपका मंजरा। ये किसकी, तो गोदावरी की सहायक नदियाँ देखने को ये मिलती हैं। गोदावरी का उद्गम त्र्यंबकम पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से होती है। कुंभ मेला हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और क्षिप्रा नदी पर बनता है, ये नासिक में देखने को मिलता है। 12 वर्ष बाद कुंभ मेला लगता है। इसकी सेटिंग राजा हर्षवर्धन को द्वारा की गई थी। अर्धकुंभ 6 वर्ष और महाकुंभ आपका 24 वर्षों में लगता है, और कुंभ का मेला 12 वर्ष बाद लगता है। सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, सिपकिला दर्रे से करती है। जोजिला दर्रा लद्दाख में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, लिपलेख दर्रा इंडिया, चाइना के नेपाल के बॉर्डर पर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपका, सतलज का उद्गम कहाँ से होता है, राजस्थान झील, तिब्बत, चीन से होता है। इसका जो 3 देशों से होकर गुजरती है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। मानसरोवर और कैलाश पर्वत के समीप ये देखने को मिलती है राजस्थान झील। बांध, इस पर भांगड़ा नागल बांध सबसे ऊंचा ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय बांध देखने को मिलता है, किस पर, सतलज रिवर पर। अगला प्रश्न है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मानसरोवर झील, तिब्बत से होता है। बांग्लादेश में इसका नाम जमुना देखने को मिलता है, किसका, ब्रह्मपुत्र का। तो ब्रह्मपुत्र का जो है तिब्बत से इसका उद्गम होता है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। इसकी सहायक नदियाँ तीस्ता है, सियांग है, मानस है, लोहित है, धनसिरी है, सुबनसिरी, कोलंग और कामेंग देखने को मिलती हैं। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका माजुली द्वीप देखने को मिलता है और असम से संबंधित है। सबसे छोटा नदी द्वीप आपसे पूछ ले तो मयूर उमानंद देखने को मिलता है। काला क्रमानुसार व्यवस्थित, काल के क्रम के अनुसार व्यवस्थित सातवाहन 600 BC में सिमुक का फाउंडर था। बाकाटक 400 BC में विद्या शक्ति, और चालुक्य वंश आपका पुलकेशन फर्स्ट इसका चालुक्य वंश का फाउंडर देखने को मिलता है। राष्ट्रकूट वंश का फाउंडर आपसे पूछ ले दंतेदुर्ग था, और इसका जो कैपिटल थी वो मान्यखेत थी, जिसे मालखेड़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, जो लास्ट शासक था राष्ट्रकूट वंश का वो कर्क देखने को मिलता है, सेकंड रूलर देखने को मिलता है। कृष्ण प्रथम है वो कैलाश मंदिर कृष्ण ने निर्माण कराया था, और अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग बुक कन्नड़ में लिखी थी, जो कि जैन धर्म को ये मानता था। अगला प्रश्न है, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये सातवाहन वंश से संबंधित था, ये महान शासक देखने को मिलता है। 13वां शासक था ये, कौन सा था, 23वां शासक देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22 कि जो अश्वघोष हैं, अश्वघोष किस राजा के दरबारी थे, तो वो कनिष्क के दरबारी देखने को मिलते हैं अश्वघोष। इनकी 2 कैपिटल थी, जो आपके कनिष्क हैं उनकी 2 कैपिटल थी, एक थी तो आपका पुरस्पर और एक थी मथुरा। इसको द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है कनिष्क को। चरक कौन थे, तो चिकित्सक थे इनके दरबार में। नागार्जुन कौन थे, उन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, ये सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और अश्वघोष की बुक देखने को मिलती है बुद्ध चरितम। गद्दी पर कब बैठे थे कनिष्क, तो ये आपका 78 AD में बैठे थे, और इन्होंने शक संवत चलाया था। शक संवत किसने चलाया था, कनिष्क ने। कुषाण वंश की बात होगी तो उसके फाउंडर कौन है, कुजुल कुडफिसस देखने को मिलते हैं। दाब का मात्रक क्या है, ऐसा ही मात्रक पास्कल है, और दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो वो आपका एरिया जितना ज़्यादा होगा दाब उतना ही कम होगा, ये यहाँ पर कहा गया है। किसमें, यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि जितना ज़्यादा क्षेत्रफल कम होगा दाब उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक तरल का पृष्ठ तनाव किसके कारण होता है, तो ये अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण ये होता है, और बल के कारण ये होता है, और ये कोहेसिव फोर्सेस पर लगता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातु से मिलकर बनते हैं, तो सोल्डर आपका PV और SN से मिलकर बनता है, जैसे टिन कहा जाता है। Ag आपका चांदी को बोला जाता है। कांसा आपका Cu + SN से मिलकर बनता है। पीतल आपका Cu और जिंक से मिलकर बनता है। इस्पात आपका कार्बन + लोहा से मिलकर बनता है। कौन हृदय की क्रिया से सही रूप से रिप्रेजेंट करता है, तो वो आपका इकोकार्डियोग्राम है। जांच के लिए इकोकार्डियोग्राम का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न है, गुर्दे अर्थात वृक्क की बात हो रही है, ये आपका उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। किडनी जब खराब हो जाती है तो अपोहन विधि डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। शरीर में जो टॉक्सिक यानी जहरीली चीज़ों को बाहर निकालना होता है अपोहन के द्वारा। और मूत्र कैसा हो जाता है, इसमें पीले रंग का यहाँ पर दिखने लगता है, और इसमें से गंध आना स्टार्ट होती है, और गंध किसकी वजह से आती है, अमोनिया की वजह से आती है।
और ये पीला रंग जो होता है वो आपका यूरोक्रोम वर्ड की वजह से देखने को मिलता है। और इसी प्रकार से आपको आगे का प्रश्न यहाँ पर मिल जाएगा, प्रश्न नंबर 28। यहाँ पर जीडीपी की चर्चा इसमें की गई है। क्वेश्चन नंबर 29 में आपका आर्थिक सुधार संबंधित है। इसको जो आगे की जो पीडीएफ है आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और इसकी जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसको जो है ना कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।